वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप का पास्ट एग्जाम है ऑटम 2015 का, उससे एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द 21st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नोक जोक लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 20th अगस्त 2015. Two of the shareholders, Mateen and Raghib, were not satisfied with the conduct of meeting. 1 week after the meeting, they submitted a complaint to the chairman of the board of directors, requiring him to invalidate the proceedings of the 21st AGM. तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तो ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट करार दे दें, तो ये कोर्ट में इन्हें पेटिशन लेकर जानी चाहिए थी। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, अब ये बेसिकली जब ओरिजिनल पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो ये क्योंकि 2017 से पहले का क्वेश्चन है, 2015 के अटेम्प्ट से रिलेट करता है, तो तब ये कंपनीज ऑर्डिनेंस में के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। लेकिन क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस में और कंपनीज एक्ट में इस मामले पर सेम है, तो सेम क्वेश्चन अभी तक हमारे लिए रेलिवेंट है और इसको हम कर सकते हैं। So in view of the provisions of the Companies Act 2017, explain the circumstances in which Mateen and Raghib would succeed in their contention. तो जो ये डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम है, इस पर वो क्या प्रोसीजर फॉलो करें तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम अभी देखें जो उन्होंने अभी काम किया है उसमें तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन के पास कंप्लेंट फाइल कर दिया जो कि नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पे उनके पास, चेयरमैन के पास तो ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो मीटिंग की प्रोसीडिंग को इनवैलिड करार दे दें। तो अगर वो सक्सीड होना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट में पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी और उनके पास उसके लिए 10% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर को रिप्रेजेंट करते हो। फिर जो उनकी पेटिशन है, टाइम लिमिट अभी उनके पास है क्योंकि उन्होंने मीटिंग के एक हफ्ते के अंदर यहाँ कंप्लेंट किया है, और कोर्ट में जो पेटिशन फाइल करने का टाइम लिमिट है वो 30 डेज है ऑफ द इम्प्यून्ड मीटिंग, यानी जिस मीटिंग पे डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड मीटिंग जो है उसके 30 डेज के अंदर उन्होंने वो पेटिशन फाइल करनी है। तो ये 10% का क्राइटेरिया और 30 डेज का क्राइटेरिया मीट कर लें तो उनकी पेटिशन कोर्ट में जो है वो सुनी जाएगी। लेकिन आगे उन्हें जाहिर बात है कि पेटिशन की बेस पर कोर्ट को कन्विंस भी करना होगा। तो कोर्ट में डिक्लेयर द प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग और पार्ट देयर ऑफ इनवैलिड एंड डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ फ्रेश मीटिंग ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो दो में से एक बात उन्हें करनी पड़ेगी, बाय रीजन ऑफ एनी मटेरियल डिफेक्ट और ओमिशन इन द नोटिस और इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग विच प्रिवेंटेड मतीन एंड राघिब फ्रॉम यूजिंग देयर राइट। तो या तो उन्हें यह बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई नोटिस में मेजर प्रॉब्लम था, या फिर जो प्रोसीडिंग हुई मीटिंग की, जैसे वोटिंग वगैरह और उसके रिजल्ट्स और पोल की डिमांड वगैरह, उनके अंदर कोई ऐसी इरेगुलरिटी थी जिसकी वजह से वो अपने वोटिंग राइट्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सके। तो फिर अगर इन दो में से वो कोई बात कोर्ट में साबित कर लेंगे तो कोर्ट से उन्हें अपनी फेवर में डिसीजन मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।